आयत नंबर 60 सूरह तौबा की, उसमें जो था कि किन को दी जाए, बहुत क्लियर कट बता दिया गया। अब कैसे दें, कितना दें, चूंकि साथ में रिलेटेड बात है और लोगों के जहनों में सवाल आते हैं और बड़ा मुश्किल होता है, चूंकि सब जगह इख्तिलाफ है, अलग अलग जवाब देते हैं लोग, अलग अलग मसलक हैं, इसलिए मैंने उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया उस आयत के साथ में। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरह तौबा के आयत नंबर 60 गुज़र चुकी है इसकी तफसील। ज़कात किन लोगों को दी जाए, लेकिन कुछ ज़कात से मुताल्लिक़ और मसाइल हैं, तो इस वजह से इसे मैंने आयत के टेक्स्ट को या मतन को रिपीट कर दिया है। बेशक जो लाजमी सदक़ात हैं वो ज़रूरतमंदों के लिए हैं, यानी ज़कात, और उनके लिए कि जिनका गाड़ी चक्का जाम हो जाए, ज़िंदगी ठहर जाए, और उनके लिए कि जो ज़कात के निज़ाम में कुछ काम कर रहे हों, काम करने वाले वर्कर्स, और उनके लिए जिनके दिलों को जीतने की ज़रूरत हो, और गर्दन छुड़ाने में जिनकी गर्दनें कहीं फंस गई हों, कर्ज़दारों का कर्ज़ अदा करने में, और फ़ी सबीलिल्लाह और मुसाफिर। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फ़र्ज़ है और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। ज़कात किन लोगों को दी जाए, बहुत तफसील से ये दर्स हो चुका था। कुरान शरीफ में वज़ाहत से सिर्फ यही है कि किन्हें दी जाए, बाकी तफसीलात, क्या रेट हो, वो लाइन क्या है, पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा, जिसके ऊपर के लोग देंगे, जिसके नीचे के लोग लेंगे, ये नहीं बताया। और जाहिर है कि किन्हें दी जाए, नीचे के लोगों को दी जाएगी, जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे, उसे निसाब कहते हैं। जो उससे ऊपर होते हैं वो साहब निसाब होते हैं। तो ये नहीं बताया कि निसाब कितना होगा, किन लोगों को दी जाएगी, ये है तफसील। कितनी दी जाएगी, किन किन चीज़ों पे एग्जेम्प्ट है, किस तरह की चीज़ों पे, किस तरह के माल पे दी जाएगी, आमदनी पे दी जाएगी या माल पर दी जाएगी, ये सारी तफसीलात कुरान में नहीं है वाज़ेह लफ्ज़ों में। बाज़ इनमें से ऐसी हैं जिसको हम डिड्यूस कर सकते हैं, डिडक्शंस, इस्तिखराज। क्यों नहीं है, बहुत अहम बात है, और ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। ज़कात देना किसे दें, ये बता दिया ना। लोग तो इसी में गड़बड़ करते हैं, इसमें से रास्ते निकालते हैं, इसमें बचने के तरीक़े निकालते हैं, इसमें से कुछ और हेड या कुछ और मदे निकाल लेते हैं, वहाँ भी खर्चा कर दें, जितना बताया उसी में बहुत गड़बड़ करते हैं। लेकिन फिर जब ज़कात इतनी एक पिलर है, एक सुतून है, थंब इस्लाम का, तो उसकी ये तफसील क्यों नहीं बताई? एक निसाब क्या हो, कितनी संपत्ति, कितनी दौलत या कितनी आमदनी हो जाए तो ज़कात दी जाएगी, और किस रेट से दी जाएगी, और किन किन चीज़ों पर दी जाएगी, ये क्यों नहीं है वाज़ साफ। ये बहुत अहम था। हम इसे इसलिए आज के दर्स में इसे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इन आयतों की तफसीर तो नहीं है ये, लेकिन सवाल रह जाता है बाकी, तो इसलिए फिर मैं इसे ये मुख्तसर ही है, इसको मैं लेता हुआ चल रहा हूँ कि इसका निसाब कितना हो, यानी कितनी, वो लाइन क्या है जिसके ऊपर के लोग देंगे, साहब निसाब जो होंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड में नापा जाएगा, या चीज़ों का तबादला ऐसे ही कि भाई किसी के पास इतनी बकरियां हों तो बकरी ज़कात में दे, यानी माल ही खाली दिया जाएगा, ये माल है तो वही माल दे दिया जाए, उसमें से ज़कात में या पैसों में कन्वर्ट होगा। तो ये स्टैंडर्ड कहते हैं इसे, मेयार।
और रेट क्या होगा। देखिए बहुत अहम दो बातें हैं, वो इतनी बड़ी बात है, यानी इख्तिलाफी से मतलब लोग बना लेते हैं इख्तिलाफी, बहुत क्लियर है, बहुत साफ और वाज़े होना चाहिए आप लोगों के तो जहन में। बहुत सी आयात में ये बात आ चुकी है, पीछे 1-2 दर्स पहले भी आ चुकी है लगभग। वो जनरल थी वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हर बात वो नहीं होती थी जो डायरेक्ट अल्लाह ने बताई। कितनी बातें ऐसी हैं जो कुरान में बड़ी तफसील से दर्स में आया था। कुरान में कहा कि आप तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। ज़कात से मुताल्लिक़ तकरीबन सारी चीज़ों पर ये जितनी मैंने कही, बल्कि इख्तिलाफ तो उसमें भी करते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया जो कुरान के अल्फाज थे कि किन्हें दी जाएगी। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं सबसे तकरीबन हर पॉइंट पर जितने स्कॉलर्स हैं, फ़िक़ह स्कॉलर्स, फ़ुक़हा, उनमें शुरू के दौर से, ताबीन के दौर से, सहाबा में तो नहीं हुआ इख्तिलाफ, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे वैसा कर दिया था उन्होंने। यानी उसके बाद का जो दौर शुरू हुआ तब से लेके आज तक बहुत इख्तिलाफ है सब में, हर इशू पर। तो इसलिए बिल्कुल फाइनल तो फिर तय भी नहीं कर सकते, अवाम क्या करें, और कुरान में साफ लफ्ज़ों में नहीं है। ये बहुत अहम बात है अगली, और मैंने कोट किया इसे यूसुफ अल-क़रज़ावी, जो इस दौर के सबसे बड़े, तकरीबन तमाम दुनिया मानती है इस बात को, बहुत कम लोग नहीं मानते होंगे कि फ़िक़्ह के बहुत बड़े उस्ताद हैं या स्कॉलर हैं। उनकी किताब है फ़िक़्हुल ज़कात, ज़कात पे काफ़ी मोटी किताब है, मैंने उसमें से लिया ये जुमला जो है। तो उन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से फैसले ऐसे करते थे कि जिस इमाम है वो अपने फैसले कर रहा है, उम्मत का इमाम है या हेड ऑफ द स्टेट है, शासक, वो कुछ फैसले करता है अपने, वो अपनी इस हैसियत से बहुत से फैसले करते थे और इसकी डिस्क्रिशन था, आज़ादी थी। ऐसे ही थोड़ी कर लेते जब तक अल्लाह ने उनको ये न दिया हो। और इससे पहले एक दर्स से बहुत तफसील से मैंने रखा था ये, तो कुरान की आयत में आया था कि अगर हर बात को ये कह दिया जाए कि तो अल्लाह की तरफ से आई थी तो उनकी तो सलाहियतें बेकार, उनकी जितनी खूबियां हैं वो सब खत्म। तो अल्लाह ने कहा था इसलिए ऐसा कर दिया था। तो बहुत से फैसले हेड ऑफ द स्टेट, शासक की हैसियत से करने का इख्तियार था उन्हें, एक इमाम होने की हैसियत से करने का इख्तियार था। और शरीयत के जो अहकामात थे उसमें इस बात को, इस फ़र्क को कि बहुत से फैसले वो कर रहे हैं उस दौर के लिए, इसका ख्याल रखना, इस फ़र्क को मलूज़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने कोट किया उनकी किताब से, ये जुमला नहीं के बाद इसी के ऊपर बहुत लोग जो है वरना इशू बना लें अगर मैं डायरेक्ट मैं कहूँ तो इस बात को जहन में रखें, फिर हम आगे चल रहे हैं। तो इसलिए इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि ज़कात के मसाइल में हर आदमी तो न करे, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसकी नेचर भी एडवाइजरी है, कुछ सबूतों के साथ कहूँगा, लेकिन स्टेट के लिए जहाँ इस्लामिक स्टेट हो, इसलिए कि ज़कात असल में इज्तिमाई निज़ाम है बुनियादी तौर पर, तो उसके लिए इज्तिहाद की गुंजाइश है बहुत। अपने दौर के हिसाब से वो फैसले करें गौर व फिक्र करने के बाद, और जाहिर है कि बिल्कुल आज़ाद नहीं होंगे फैसले, उसकी कुछ बुनियादें होंगी, बुनियादें मैं दे रहा हूँ। देखिए बात खाली ज़कात की नहीं है, नमाज, पूरी कुरान के अंदर यही तो आया ना, नमाज अदा करो। कहीं तरीका भी आया क्या किसी जगह साफ लफ्जों में? नहीं आया ना। मतलब कितने वक्त की नमाजें होंगी, हर नमाज में कितने कितने रकात होंगे, उसमें किस तरतीब से रुकू सजदे होंगे, उसमें क्या क्या किस मौके पे तिलावत किया जाएगा, कहीं आया कि कुरान में? सिर्फ इतना ही आया कि अकीमुस सलात, सलात कायम करना, बहुत जगह आया। ऐसे ही वो आतो ज़कात, ज़कात अदा करना। तो जब नमाज की सारी तफसीलात उनसे आ रही हैं, ये है हदीस, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे देख रहे हो वैसे नमाज अदा करना, जैसे मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो वैसे करना, वही चला आ रहा है आपके पास। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता कि कहीं कुरान में तो नहीं था। कुरान ने, बल्कि बहुत माइनस्कूल मिनॉरिटी, बहुत थोड़े से लोग हैं जो कहते हैं कुरान में नहीं है तो फिर नमाज है ही नहीं, ये ऐसी है ही नहीं। बाकी पूरी उम्मत नमाजों को उसी तरतीब से, उसी तरह से अदा करती चली आ रही है जैसे रसूलुल्लाह साहब ने कहा था कि मैं सिखा रहा हूँ, जैसे मुझे देख रहे हो वैसे करो।
यहां तो एक हिदायत दे दी वाज़ेह तौर पर, तो फिर वो वैसे ही करना है, उसमें कोई तरतीब कहीं बदली नहीं जाएगी कि किसी वक्त की रकातें फर्क कर ले, कुछ वक्त कम कर लें, कुछ वक्त ज्यादा कर लें, कुछ तरतीब रुकू सजदों की कोई बदल दें। अब इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, इसलिए कि ये उन्होंने बताया कि ऐसे, तो फिर वैसे ही आज तक चला आ रहा है। नमाज के बारे में बताया, रोजे, कुरान ने बुनियादी अहकाम रोजों के सिलसिले में 5 आयतें हैं, 4 बस, उसमें वक्त बताया, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। बीच के जितने मसाइल हैं वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आए, दरमियान के जितने हैं, कब मकरूह हो जाएगा, क्या अफजल है, बहुत ज्यादा नहीं है। मेन तो यही था कहां से कहां तक वो कुरान ने बता दिया, रोजा कहां से कहां तक होगा। सिर्फ इतना नहीं कहा था कि रोजे रखना, औकात बता दिए, कहां से किस वक्त से शुरू होगा, किस वक्त खत्म होगा। हजरत, ये हदीस है मुस्लिम की, हजरत जाबिर से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप कुर्बानी के दिन, एक ही हज किया था ना, आप कुर्बानी के दिन अपनी सवारी पे सवार कंकरियां मार रहे थे, रमे जमरात। तो और ये फरमा रहे थे कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हज के तरीके सीख लो मुझसे। मैं नहीं जानता कि शायद इस हज के बाद मैं दोबारा कभी हज शायद नहीं कर सकूं, ये बात मैं नहीं जानता। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया, अगले हज का ना साल ही नहीं आया था। तो ये कहा मुझसे सीख लो। अब कुरान में एक इंडिकेशन है कि अरफात के मैदान में जाओ, तवाफ करो, मिना का जिक्र भी है, बस ये तज़किरे हैं, कुर्बानी करो, लेकिन बाकी तफसीलात पूरे हज की वो नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझसे सीख लो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। नमाज के लिए कहा कि मुझसे सीख लो, जैसे मैं नमाज अदा कर रहा हूं वैसे ही नमाज अदा करना। ज़कात के लिए ये भी नहीं कहा, ये अल्फाज भी नहीं आए। हाँ, उन्होंने क्या क्या किया, उस दौर में क्या क्या हुआ, ये पहुंच रहा है अब तक, लेकिन ये नहीं कहा कि ये तुम ऐसे ही करोगे। बहुत अहम बात है, जिस चीज को कुरान दे रहा है वो तो वैसे ही करनी है, किन्हें दी जाए, इनसे अलग हटकर ज़कात खर्च नहीं होगी। लेकिन बाकी तमाम चीजें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में की, ये भी नहीं कहा कि ये मुझसे ऐसे ही करना। तो देखिए उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, कुछ बात वो मैं रख रहा हूं, और रीजंस क्या क्या है इसके, और इसकी बुनियाद पर यह कि इज्तिहाद का दरवाजा इसमें है खुला हुआ। हर एक नहीं करने बैठ जाए, लेकिन कहीं अगर स्टेट हो तो वो चीजों का फैसला करे, इसकी बजाय इसके कि वो जिस मसलक पे है वो उस पर अमल करना शुरू कर दें। देखिए ये एक टेबल बनाई है मैंने, आज तक यही चला आ रहा है, इसलिए कि हदीस से है एक, चांदी जिसके पास 52.5 तोला हो वो 2.5% ज़कात अदा करेगा। उसके ऊपर ये हदीस है, 2.5% नहीं है वहां पर, बल्कि ये उसका 40वां हिस्सा देगा, वही 2.5%। तो अब इसे मैंने रेड कर दिया सिल्वर। अच्छा, सोने के लिए है एक हदीस है, वहां भी 2.5% आ रहा है, 40वां हिस्सा। ऊंटों के लिए है, अगर 5 ऊंट हो किसी के पास तो वो ज़कात अदा करेगा, साहब निसाब हो गया। अभी कितनी की बात नहीं है, यहाँ रेट नहीं दिया मैंने, यानी ज़कात का रेट नहीं दिया है, ये रेट तो इन चीज़ों का है कि ये कितनी कीमत की हुई। 30 गाय किसी के पास हो ज़कात अदा करेगा, 40 बकरियां किसी के पास हो जाएं ज़कात देगा। अब होता ये था कि उस दौर के अंदर माल जिसे कहते थे संपत्ति, वो गांव के लोग तो ऊंट गाय बकरी को कहते थे माल। माल का मतलब ही उनका ये होता था जब माल बोलते थे। और जो शहरी लोग थे वो सोने और चांदी को माल कहते थे। और सोना चांदी वो नहीं जिसे आप आज सोना चांदी समझते हैं, इसलिए कि डायरेक्ट सोने में सिक्के होते थे, करेंसी, और डायरेक्ट चांदी में करेंसी होती थी। तो वो करेंसी कोई सोना चांदी कहते थे, सोने और चांदी की शक्ल में होती थी। ऐसे कोई ईंटें नहीं रखता था, सोने की ईंटें बना के, सोने के बिस्किट्स बना के। तो सोना चांदी का मतलब वही करेंसी, जो बहरहाल सोने और चांदी को वो कहते थे ये माल है। और गांवों के लोग, देहातों के लोग जो हैं वो भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट,
इन्हें माल कहते थे, संपत्ति। वो बड़े बड़े, किसके पास बहुत ज्यादा बड़ा गिल्ला है वो बढ़ रहा है और वो उसके हिसाब से मालदार माना जाता था। तो अब इसमें जरा सा वैल्यू जो है उसे देखिए। 5 ऊंटों पर ज़कात थी, 30 गायों पर ज़कात थी, 40 बकरियों पर ज़कात थी। चांदी की आज की तारीख की कीमत मैंने देखी है, 1 ग्राम 70 रुपये 70 पैसे। सोने 7.5 तोले के ऊपर ज़कात रखी थी उन्होंने, जिसके पास 7.5 तोला सोना हो। ये 7.5 तोले में तो आज चेंज करके बता दिया गया है, वो उनका औकिया होता था, उनका जो वेट था वो 7.5 तोले में आता है, ये तो स्कॉलर्स ने बना दिया है। ये होता है 87.45 ग्राम। सोने का आज का रेट है, ओरिजिनल असली सोना 24 कैरेट्स। सोने का मतलब सोना, नकली नहीं माना जाएगा। तो अब ये खोट जितनी आज मिला देते हैं, कोई उस दौर में खोट नहीं होती थी। तो 5,855 रुपये 50 पैसे आज का रेट था। ये रफ लिया है ऊंट का, औसत दर्जे का ऊंट 1 लाख रुपए का। इसको भी रफ लिया है गायों को। मैंने 2-3 जगह गांवों में पूछा भी, उन्होंने कहा साहब 25-30 हज़ार की भी मिलती है, 20 हज़ार की मिलती है, 15 हज़ार की भी मिल जाती है, कोई घटिया हो तो 10 हज़ार की भी मिल जाती है। वैसे 20 हज़ार उन्होंने कहा औसत वाली जो है वो मिल जाती है। तो ये 20 हज़ार गाय की कीमत रखी, देसी बात उसकी नहीं हो रही, जो फिर उसके बाद नौ जमाने में ऐसे वो हुआ करती थी, जो एक गाय जो है वो 40-40 किलो दूध दे दे। बकरियां, ये 40 बकरियां, इसका रेट रखा है। अब ये जो है, ये वैल्यू इसमें आप देखें कि चांदी की वैल्यू तो 43,000 43,000 बैठ रही है, और बाकी सब 5 लाख 12 हज़ार, 5 लाख 6 लाख 4 लाख 80 हज़ार। अब इसमें थोड़ा बहुत कभी घटे बढ़ेगा तो ये फिर कोई इसमें से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, कोई थोड़ा सा नीचा हो जाएगा। ये लगभग एक ही रेंज के अंदर तब से आज तक चले आ रहे हैं सारे। सिर्फ चांदी गिर गई, कितनी गिर गई कि 10% भी नहीं रही, 10% से भी नीचे चली गई। तो फिर चांदी स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, इसे हटा दिया जाएगा। और ये सब मिलते जुलते चल रहे हैं। कल का रेट कुछ और हो जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बराबर से लगभग उस दौर से लेके आज तक 7.5 तोला सोने की कीमत, 5 ऊँटों की कीमत, 30 गाय की कीमत, 40 बकरियों की कीमत तकरीबन एक जैसी रही है तब से लेके आज तक। तो फिर इसका मतलब ये कि सिल्वर ये जो जोर देते चले आ रहे हैं, बहुत दुनिया की बहुत बड़ी तादाद के, तब हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतनी चांदी किसी के पास हो तो कहते हैं गरीब है, वो गरीबों में शुमार होगा उसका, जिसके पास सारी संपत्ति सारी दौलत मिला के 40,000 रुपए हो, वो ज़कात देगा। और किसी के पास सोना चांदी नहीं हो और सोना हो 7.5 तोला नहीं 7 तोला, 4.5 लाख रुपए का, वो ज़कात नहीं देगा। तो चांदी अब नहीं रहेगी निसाब के अंदर आज के दौर के हिसाब से। अब बहुत बड़ी तादाद इसे मानती चली आ रही है कि नहीं, और तमाम गरीबों से ज़कात ले लेते, बड़े बड़े मालदारों से नहीं लेते। उनको तो दी जानी चाहिए ज़कात, जिसकी टोटल इतनी ही कुल मिलाकर जिसके पास माल या उसकी वैल्यूएशन हो। तो एक बात तो यह कि चांदी अब नहीं रहेगी, चांदी स्टैंडर्ड नहीं बचेगी। स्टैंडर्ड ये है, अब ये स्टैंडर्ड भी कब तक रहा और आज भी रहेगा या नहीं, इसे हम आगे देखते हैं। देखिए, सिल्वर या चांदी हटा दिया है। 40 दिरहम जब हो जाए तो कहा कि 1 दिरहम देना ज़कात में, उसे तो काट ही दिया हमने, 2.5% बताया। गोल्ड जब 20 दीनार हो किसी के पास तो उसमें से आधा दीनार दे, ये भी 2.5% हुआ, 40वां हिस्सा। ये आगे कितने % ज़कात दी जाएगी किसके ऊपर। ऊंट जब किसी के पास 5 हो जाए तो बताया 1 बकरी ज़कात में देगा। जब किसी के पास 5 ऊंट हो तो बकरी की जो कीमत हमने पहले लगाई थी, अभी रफ ली थी, उसी से कैलकुलेट किया तो ये लगभग वही 2.5% बैठ रहा है, 2.4%। अब जानवरों की तो मामूली सी घटती बढ़ती रहेगी ना, तो 2.4% हो जाएगी, कभी 2.6% हो जाएगी, लेकिन लगभग वैसे ही बैठ रही है। गाय का अगर 30 गाय हो तो 1 बछड़ा दे ज़कात में, 40 गाय हो तो 1 2 साल की गाय दे, ये भी 2.5% के करीब है। गाय की कीमत जो हमने ली थी पीछे उससे कैलकुलेट किया है, तो ये भी 2.5% की ज़कात हुई। और बकरियां किसी के पास 40 हो जाए तो 1 बकरी दे ज़कात में, ये 2.5% हो गया। अब इतना और है कि स्लैब बनाई थी उन्होंने, मतलब किसी के पास
जैसे 5 ऊँट हैं, 6-7 हो गए, तब कैसे देगा भाई? 5 ऊँट के ऊपर एक बकरी दे रहा है, तो अब ये इतनी बारीकी हो नहीं सकती थी। कोई बकरी का बच्चा देगा साथ में, एक बकरी का छोटा सा बच्चा भी देगा, कितना मोटा हो कितना तगड़ा हो, ये सब चीजें उस दौर के अंदर सारी सेट ही नहीं की जा सकती थी। स्लैब बना दी थी, 5 से लेकर 9 तक तो यही देना, फिर जब 10 हो जाए फिर 2 बकरी के बच्चे देना, और फिर इस तरीके से अगर 40 ऊँट हो जाए तो 1 ऊँट देना किसी के पास हो जाए। ये बहुत सी स्लैब्स बना दी थी, वो रेंज थी पूरी, उसे मैंने नहीं लिया। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जरा सा बहुत। ऐसे इसकी गाय की, ऐसी बकरियों की भी स्लैब बनाई थी, 500 तक गई थी बड़े, कि इतनी रेंज के अंदर इतने से इतने तक बस इतनी ही लेना। परसेंटेज नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती थी। जब कैलकुलेशन नहीं आती थी, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने आसानी के लिए बना दिया था कि ये ऐसे करना। तो रफली जिस रेंज से शुरू होता है वहां से मैंने आपको बताया कि बैठ रहा है सब तकरीबन 2.5% के करीब, जो उन्होंने करेंसी पे, सोने या चांदी पे जो बताया था उतने ही लगभग बैठ रहा है, 2.5%। अच्छा, अब सवाल है, ये एक छोटा सा खाली एक ही सवाल उठाया, सवाल तो बहुत उठते। 5 ऊँटों पर ज़कात है, किसी के पास 4 ही ऊँट हो, और 30 गायों पर ज़कात है, किसी के पास 29 गाय हो, 29, और 39 बकरियां, 40 बकरियों पे ज़कात है, किसी के पास ये सब मिलाकर हो, 4 ऊँट, 29 गायें, 39 बकरियां, तो ज़कात नहीं होगी भाई। जब 5 ऊँट हो जाए तो होगी, कन्वर्जन तो हो नहीं रहा है कि उसको ऊँट को गाय में बदल लो, तब ज़कात नहीं होगी। किसी के पास जितना लंबा और किसी के पास 5 ऊँट हो जाएंगे तो ज़कात होगी, या 40 बकरियां हो जाएगी तो ज़कात होगी। 39 बकरियां भी हैं, 29 गाय भी हैं, 29, और 4 ऊँट भी हैं, अब ज़कात नहीं होगी। उस दौर के हिसाब से जो उन्होंने बनाया था, जो कम पढ़े लिखे लोगों के, इसमें भी करते होंगे वो, इसलिए कि जाते थे ज़कात वसूल करने के लिए हर बस्ती के अंदर। ऐसा ही नहीं था कि लोग लाकर दे दें। तो जो कुछ भी बनाया वो हम तक जो कुछ पहुंचाया, उसके हिसाब से सवाल उठता है खाली। लेकिन कैलकुलेशन कर सकने वाले लोग नहीं थे। इस बात को नजर पे रखें, और उसे नजर पे रखें जो मैं पहले बता चुका हूं कि नहीं कहा उन्होंने कि मुझसे सीख लो, ये तक भी नहीं कहा। लेकिन आगे फ्लेक्सिबिलिटीज यानी ये रही हैं कमी बेशी चीजों के अंदर, वो मैं बताऊंगा आगे। और उससे पहले इसे देखें कि आज हर चीज करेंसी में बदलती है। करेंसी कैसे आगे चली, और करेंसी पर अब आज के दौर में हर चीज अब करेंसी में बदल जाएगी। जैसे ऊपर वाली प्रॉब्लम थी, इसको करेंसी में बदल लेंगे। 7.5 तोला सोना, उसके जितने भी होता है वो ज़कात का निसाब हो जाएगा कि 7.5 तोला सोना इतने का होता है आज के डेट के अंदर। ये सारे 4 ऊँट और 29 गायें, 29 और 39, 39 बकरियां, ये सब मिला के इतने की होती हैं। 7.5 तोले सोने की कीमत पर ज़कात है, इनकी कीमत ज़्यादा इस सबसे बहुत बढ़ गई, उसके ऊपर 2.5% ज़कात देना है। बात आसान हो गई, जब किसी एक चीज में सब कन्वर्ट हो जाता है करेंसी के अंदर। करेंसी पर ज़कात की दलील सुन लें। अब ये कैसा आपने आसानी के लिए कर लिया, वहां तो ये करेंसी सोना और चांदी करेंसी ही थी। डायरेक्ट सोने के सिक्के होते थे, डायरेक्ट चांदी के सिक्के वजन के हिसाब से होते थे। जो ज्यादा बड़ा रुपया होता था उसका वजन ज्यादा होता था सोने या चांदी के अंदर, जो कम करेंसी का होता था उसका वजन भी उसके हिसाब से कम होता था। बात को मक्के में भी ढाले जाने लगे थे, पहले ईरान से आते थे ढले हुए सिक्के जो थे। इसकी वैसे शरई दलील देख लें, कुरान की आयत है, वल्लदीना यनकिदून ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं, खजाना बनाकर रखते हैं, यनकिदून अल्फाज, वला युनफिकूनहा, उसे खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, तो उन्हें बशारत दे दो दर्दनाक अज़ाब की। देखिए 2 है ना, सोना और चांदी, तो ग्रामर के हिसाब से होना चाहिए था, और इन दोनों को खर्च नहीं करते। वला युनफिकूनहुमा ग्रामर के हिसाब से होता, और इन दोनों को खर्च नहीं करते। अरबी की ग्रामर के हिसाब से युनफिकूनहा नहीं होता, यहां ये सिंगुलर है, यानी कोई एक चीज, दोनों नहीं। तो किसे कह रहे हैं? करेंसी को कह रहे हैं। इसलिए सोने और चांदी करेंसी होता था। जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और इसे खर्च नहीं करते, एक चीज को कहा जा रहा है, दोनों को नहीं, इन दोनों को, यानी इस करेंसी को खर्च नहीं करते। ये करेंसी जो उनके पास है, अल्लाह के रास्ते, उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो।
यह है दलील कुरान से जो आती है इस बात की डिड्यूस करके, गौर करके कि ज़कात करेंसी के ऊपर कुरान के एतबार से होगी या हो सकती है, और बहुत आसान हो जाएगा, सब चीज़ें कन्वर्ट कर ली जाएंगी। वरना ये दूसरा उसूल, ज़कात यही कन्वर्ट कर लिया, हर चीज़ को करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ये था ना, कैसे बना रहे हैं, पहले कन्वर्ट तो नहीं कर रहे थे। 40 बकरियों पे एक बकरी देना, या एक ऊँट के ऊपर 5 ऊँटों के ऊपर एक बकरी देना, ये तो डायरेक्ट सामान में से ज़कात ली जा रही है। ऐसी क्रॉप में से, फसलों में से इतना हिस्सा दे देना, इतने %, जब तुम्हारी फसल कटे तो ज़कात दे देना। तो ये वही आइटम दिया जा रहा था, लेकिन तब्दील किया जा सकता है, करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखें इसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में नजरान, वहाँ के लोगों को, वहाँ से वो एग्रीमेंट हो गया था, वो लोग जिजिया अदा करते थे, उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं का था, ये हुकूमत इनकी नहीं थी, जिजिया लेते थे। उनको लिखा कि सालाना 2000 जोड़े देने होंगे, ये एनुअल 2000 जोड़े कपड़े के। यमनी कपड़ा अच्छा होता था, यहाँ तो कुछ बनते ही नहीं था, मक्के में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ये तो ट्रेडिंग ही करते थे, उधर की चीज़ें यहाँ से इधर के बेचते थे, उधर की लाकर फिर शाम से जो लाते थे फिर उधर यमन ले जाके बेचते थे। तो कहा इनसे सालाना एनुअल 2000 जोड़े ये दिया करेंगे कपड़े, या उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर नकदी देंगे। तो ये इस बात की दलील है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करेंसी में कन्वर्ट किया था कि वो जो शर्त थी उसके अंदर ये या इसके बराबर के पैसे। और फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल ये यमन के गवर्नर बन के गए थे, तो यही वहां से उनकी स्टेट हालांकि आज़ाद थी, जितने लोगों से जिजिया लिया जाता था, तो बस ये था कि जिजिया का एग्रीमेंट था उनके साथ में। अपनी स्टेट के अंदर, इस्लामी स्टेट के अंदर कोई गैर मुस्लिम, उससे जिजिया नहीं लिया जाता। वहां तो उनको हुकूमत करनी थी कि तुम ही रखो, लेकिन दुश्मन कौम है और अगर उनसे मुकाबले में उनसे जंग नहीं हुई तो उनका अच्छा तुम जिजिया अदा कर देना। तो स्टेट किया करती थी, ज़ाती तौर पर अलग अलग लोगों से नहीं लिया जाता था कि हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम उनसे जिजिया लिया जाएगा, जैसे यहाँ के कुछ हिंदुस्तान के कुछ बादशाहों ने और रूलर्स ने किया, या जैसा मशहूर है सारे के अंदर कि ऐसा होना चाहिए। तो गलत है, कुरान के और रसूलुल्लाह साहब ने जो किया उसके खिलाफ है। अब ज़कात की बात आ रही है आगे। ये यमन में थे मुआज़ बिन जबल, उन्होंने ज़कात के बदले माल तिजारत ले लिया, बिजनेस गुड्स, सामग्री ले ली, बिजनेस सामग्री। ज़कात तो पैसों में आनी थी। उन्होंने कहा तुम मेरे पास यमनी कपड़े, चादरें, कंबल लाओ तो मैं बजाय नक़द ज़कात के तुमसे ये चीज़ें ले लूँगा, इसलिए कि तुम्हें देने में आसानी है और वहाँ मक्के के लोगों के लिए आसान ज़्यादा है या मदीने के लोगों के लिए आसान ज़्यादा है कि उन्हें ख़रीदना पड़ेंगे ना, वहाँ तो बनती नहीं, वो तो खुद यहाँ से लाते थे। तुम ये चीज़ें दे दो, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए ज़्यादा नफ़े की, इसे आगे ले जाके बेच भी आएंगे वो शाम वाम में ले जाके, तो तुम नकद के बजाय दे दिया करो। अब ये फैसला डायरेक्ट वहाँ खुद कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से भी नहीं आई, ये इज्तिहाद इनका अपना है, मुआज़ बिन जबल का, जो इन्होंने उनसे कहा कि कैश के बदले तुम ये चीज़ें दे दिया करो, उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा काम किए हैं मदीने वालों के लिए। तो ये फैसला कर लिया। और तो इसका मतलब ये कि करेंसी में कन्वर्ट, ये चीज़ें कन्वर्टेबल है, करेंसी माल के बदले करेंसी ली जा सकती है, करेंसी के बदले माल लिया जा सकता है, ये चीज़ें आपस में कन्वर्टेबल, ये ऐसा उसी दौर में हो चुका, उसी ज़माने में। और फिर अपने इज्तिहाद से किया उन्होंने, समझते तो ना हिकमत है कि जैसे वहीं पर थे वो, जैसे जिजिया के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उन्होंने ज़कात के बारे में इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसके चीज़ों के सामान के बदले ये दे दो, या इस कैश के बदले सामान दे दो। जो वहाँ पर जो ईमान वाले थे, ये ज़कात तो उनसे ली जा रही है ना, मुसलमानों से। आज के दौर में ज़कात का मेयार करेंसी होगा। अब ये आसान बहुत हो गया, हमें दलील मिल गई वहीं से, अब सिर्फ करेंसी ही होगा। ये नहीं कि अब देख रहे हैं कि कितना सामान रखा हुआ है, कितना कपड़ा रखा हुआ है, उसमें से इतने गज काट के दे दो, इतने मीटर कपड़ा जो है वो ज़कात में ले लिया। कितनी चीजें ऐसी हैं जो काटी ही नहीं जा सकती। तो अब हर चीज करेंसी में कन्वर्टेबल है, और हर चीज को आप जहन में ही करेंसी की शक्ल में लाते हैं, अपने जहन के अंदर कि कितने की है, कीमत की शक्ल में लाते हैं। तो ये फिर एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, उसके अंदर ये नहीं होगा कि अब 7 ऊँट हो गए या 8 ऊँट हो गए या 9 ऊँट हो गए, तो अभी तो हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करो। ना बकरी के बच्चे की जरूरत है, जब
कितनी कीमत का है, और फिर इनकी भी तो वैल्यूएशन अलग अलग होगी ना। अब वो तो सब सोने से हो जाएगी, 7.5 तोले सोने की कीमत से ज्यादा का है अगर ऊंट एक, ये 5 ऊंट अगर, तो उससे पहले ही 4.5 ऊंट तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर कॉस्टली ज्यादा है, जितनी कीमत के हैं उतने के ऊपर 2.5%। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद। और करेंसी में कन्वर्ट करने की हमें तो ज़कात अब करेंसी के ऊपर होगी, और चांदी स्टैंडर्ड नहीं होगा। स्टैंडर्ड जो है वो गोल्ड से लिया जाएगा, हर चीज को करेंसी की टर्म के अंदर हम सोच लेंगे। अच्छा, फिर और उसूल एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद सबको मालूम भी ना हो। अभी कुछ अरसे पहले तक 1970s तक स्टैंडर्ड जो था वो गोल्ड था। जितनी रकम हम दे रहे हैं उतनी रकम जो है वो गोल्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। करेंसी उतनी ही छाप सकते हैं जितना गोल्ड उनके खजाने में हो, उससे ज्यादा करेंसी नहीं छाप सकते। बेईमानी कर लें तो वो अलग बात है। अब वो खत्म कर दिया, तमाम दुनिया ने खत्म कर दिया तकरीबन। उनका इससे कोई मतलब नहीं, गोल्ड हमारे पास है नहीं। अपनी लोगों को देख के कितनी जरूरत है उतनी करेंसी छाप लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये सिर्फ पेपर करेंसी ऐसे छप रही है, इसे कहते हैं यहां फिएट मनी, जो सोने से अटैच नहीं रही, अटैचमेंट खत्म कर दिया गया। इन्होंने अपनी करेंसी को डॉलर से अटैच कर लिया है। डॉलर घटेगा, इनकी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, डॉलर बढ़ेगा, इनकी करेंसी की वैल्यू दूसरे मुल्कों के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो डॉलर से इन्होंने अपनी करेंसी को अटैच कर लिया है। तो अब सब मुल्कों ने ऐसे किया। वो आप कहेंगे फिर ज्यादा क्यों नहीं छाप लेता कोई? ज्यादा जो लोग छापी है बहुत से मुल्कों ने, और छाप ली, लोगों में बांट दी, तो वो अफराते ज़र कहते हैं उसे। ये कागज के नोट बहुत फैल गए तो महंगाई बेपनाह बढ़ गई। सामान तो उतना ही है ना, उससे सामान थोड़ी बढ़ गया, मुल्क के अंदर जितना है वो उतना ही है। तो जब नोट बहुत ज्यादा छाप लिए तो उससे बेपनाह महंगाई बढ़ गई, लोग चीखें मारने लगे और उनके रुपए की वैल्यू कम हो गई। यानी अब ज्यादा पैसों में उतनी चीज खरीदते हैं तो रुपए, उनके करेंसी की वैल्यू उनकी कम हो गई। तो इंटरनेशनल मार्केट से अब चीजें लेन देन के अंदर उनकी वैल्यू कुछ नहीं बची। तो हर मुल्क ऐसे बेतहाशा नहीं छाप सकता। बस ये भरोसे के ऊपर होती है, किस जगह की हुकूमत कितनी भरोसे की है अवाम के एतबार से, वो उस हिसाब से अपने अपने नोट छाप रहे हैं कि बस यहाँ इतनी रहना चाहिए महंगाई और इन्फ्लेशन, और फिर हमें दूसरे मुल्कों से एक्सचेंज करना है, उसके हिसाब से हमें इतनी करेंसी छापे बस। तो अब सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर ये कर दिया है, इसको कह रहे हैं फिएट मनी, जो सोने से डीलिंग कर दी गई, कट ऑफ हो गई सोने से। अब इस वक्त सोने से गोल्ड से अटैच करेंसी दुनिया में कहीं नहीं है, ये अभी कुछ अरसे पहले हुआ ये, और पूरी दुनिया में हो गया। अब क्या होगा? रहेगा तो करेंसी में, जो करेंसी आप जानते हैं जो आपके यहां चलती है उसी के अंदर रहेगा। लेकिन आगे देखेंगे इसके असर और क्या पड़ेगा। आगे जा रही है, डिजिटल होने जा रही है करेंसी। ये पैसे, कागज के नोट भी नहीं बचेंगे, ये तो सिर्फ कागज पर रिकॉर्ड होगा कहीं कंप्यूटर पर, किसके पास कितने पैसे हैं उसने। जैसे आप अपने अभी भी डिजिटल मनी, जैसे आप अभी भी खरीद परचेज करते हैं ऑनलाइन, कि आपने घुमाया अपना तो वहां पर आपके जितने रिकॉर्ड थे उनके पास, कि इतने पैसे थे इनके अकाउंट के अंदर, उतने कट के किसी और जगह पहुंच गए, वहां से आपके पास चीजें आ गई, सामान आ गया, ऑर्डर कर दिया आपने। ये आगे सारी डिजिटल मनी हो जाएगी दुनिया के अंदर, ये अंदाजा है कि पूरी दुनिया में हो जाएगी। इंडिया बहुत आगे जा रहा है डिजिटल में कन्वर्ट करने के मामले में, कि ये कागज के नोट ही नहीं बचेंगे। जो कुछ करना है आप उससे कर लीजिए ऑनलाइन, आपका इतना है वहां पर, वो उतने वहां पर बैंक में भी कागज के नोट नहीं होंगे कि बैंक से जाके आपने निकलवा लिया कि ला ये जरूरत है, चेक काटा, वो चेक ही नहीं होंगे। तो ये होगी फिर डिजिटल मनी आगे की दुनिया में। अभी थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई है। तो डिजिटल मनी में भी फिर हम करेंगे तो यही कि हर चीज करेंसी में चेंज होगी। लेकिन फिर ज़कात का निसाब कैसे तय होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तय किया 7.5 तोले सोने पर, अब यहां हर मुल्क अपनी करेंसी में कैसे तय करेगा कितने के ऊपर, जब वो सोने से अलग कर दी गई या सोने से काट दिया गया उसको, करेंसी को। पहले पूरी दुनिया की करेंसी सोने से जुड़ी हुई थी कि उतना सोना सरकार जितने नोट इशू कर रही है उतना सोना उनके पास होना चाहिए। अब उसे हटा दिया है। तो इसे फिएट मनी कहते हैं, जो डीलिंग है गोल्ड से। होनी करेंसी चाहिए लेकिन निसाब कैसे तय होगा?
कि कौन ज़कात कितनी कितनी कीमत के ऊपर, कितनी करेंसी की, कितनी दौलत होगी किसी के पास कि वो ज़कात दे। इसकी भी बात अभी जरा सा और रुक कर। ज़कात का निसाब इसी को कहते हैं, कितने हो जाए तो फिर ज़कात देगा, और कितने अरसे के बाद, कितने दिनों के बाद। सुनी रखा है आपने, जानते ना कि साल भर गुजर जाए। मैं सिर्फ उसूल दे रहा हूं यहां से, इसके अंडर में कुछ चीजें और हैं इस उसूल के। पहली बात, ज़कात जितनी इंसान की आपकी जरूरत है उससे ज्यादा जो बचे उस पर है, जरूरत की चीजों पर ज़कात नहीं है। जो यूज, जरूरत का क्या मेयार होगा? जरूरत की तो कोई लिमिट नहीं है। जरूरत इसे कहते हैं कि जिसे वाकई कोई काम में ला रहा हो, यूज कर रहा हो। किसी की जरूरत के अंदर हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, और किसी की जरूरत के अंदर बाइक भी ऐसा होगा कि इसकी जरूरत से ज्यादा की थी, इसे जरूरत नहीं थी। जरूरतें अलग अलग होती है, हर जगह पर जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। तो फिर जरूरत से ज्यादा किसे कहा जाएगा? सीधी सी बात है, जरूरत से ज्यादा उसे कहा जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, जो चीज इंसान के यूज में नहीं आ रही, इस्तेमाल में नहीं आ रही, वो जरूरत से ज्यादा है। वरना काम ले रहा है ना, किसी चीज को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो वो है जरूरत की। काम नहीं ले रहा, पड़ी हुई है, तो फिर वो जरूरत से ज्यादा है। चाहे वो आपके कोई कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे कैश पड़ा हुआ हो। कैश को लगा दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, मार्केट की इकोनॉमी बढ़ेगी। इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपने पास जमा कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा है अगर जमा कर रहे हैं इसे। तो ऐसे ही हर चीज का है कि जो जमा कर रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा है। उसे कहीं इन्वेस्ट करना, और माल है दूसरा, उसे कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, तो उसे इनकम जनरेट होती है, आमदनी होती है। आमदनी से एम्प्लॉयमेंट होता है, जगह जगह लोगों को काम मिलता है जब मार्केट में रुपया आता है। और ये स्टैग्नेशन रुकता चला जाए, कहीं फंसता चला जाए, तो ये जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो चीज नहीं है, अरे कितने दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर रहे कोई चीज। ये है, यानी मैं जितने इस नतीजे पे पहुंचा हूं कुरान और हदीस और इसकी तमाम अहादीस सारी देखने के बाद, वो ये है कि एक साल तक कोई चीज अगर यूज में नहीं आ रही है तो फिर जरूरत से ज्यादा की। साल में कम से कम एक बार तो यूज में आती हो, इस्तेमाल में, वरना वो जरूरत से ज्यादा है रखी भी आपके पास, तो फिर उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा जो उस पर ज़कात लगेगी। जो इस्तेमाल में आ रही है उस पर ज़कात नहीं है। इस्तेमाल में आना भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, बाइक है चला रहे हैं, घर है उसमें रहते हैं, गाड़ी कार है चला रहे हैं, हर जगह जाते आते हैं हर जगह उससे। और एक ये है कि उससे आपने कोई बिजनेस किया, पैसे लगा के, ये भी इस्तेमाल किया। कोई चीज, कोई सामान उससे आपने यूज, कोई दूध, कोई आपने ट्रेडिंग में, बिजनेस में कहीं इस्तेमाल किया, पड़ा नहीं है अपने पास, बहुत था, बेच दिया, उससे कुछ और खरीद लिया, यानी इन्वेस्ट किया बिजनेस को बढ़ाने में। बिजनेस बढ़ेगा, मार्केट में रुपया आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रुपया मिलेगा, पैसे रुकते चले जाएंगे। जमीन पड़ी हुई है, जमीन को किराए पर ही, मतलब लोग घर बना के किराए पर ही रगड़ दे दिया। अब एक आमदनी आ रही है, कुछ लोग रह रहे हैं वहां पर, उनको रहने को घर मिल गया। ये आमदनी जो आ रही है, जब ये बहुत बढ़ जाएगी तो इस पर ज़कात लगेगी, वो अलग फिर जाएगा जरूरतमंदों को। और वैसे ही डाल रखा है, कमरे बने हुए बहुत से, नहीं देते किसी को, तो ज़कात फिर उस पर लगेगी, इसलिए कि जरूरत से ज्यादा था, वो इस्तेमाल कहीं नहीं कर रहे। तो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, ग्रो करने के लिए, और चाहे जाती अपने यूज में लें, जो इस्तेमाल नहीं हो रही वो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा। अब ये तो हो सकता है किराए का है घर किसी का, किराए पे देने का, वो 1-2-3 महीने खाली रह गया, नहीं आया कोई किराएदार। साल में अगर एक दफा भी कुछ नहीं यूज नहीं हो रही, तो फिर वो जरूरत से ज्यादा की कोई है चीज। कुरान कहता है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल अफ़्व, तुमसे पूछेंगे ये क्या खर्च करें, कितना करें, तो कहना जितना जरूरत से ज्यादा हो। कुल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, ऐसे अल्लाह तुम खोल खोल कर वादे करके, क्लियर करके स्पष्ट अपनी आयतें जो तुमसे बयान करता है कि जितना जरूरत से ज्यादा हो। अब जरूरत से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि वो सब दे दिया जाएगा, उसमें से दिया जाएगा। ये बहुत सी दूसरी आयतों से साबित होता है, आगे आएंगे, मैं तवज्जो दिला दूंगा।
फिर जमा नहीं हो, सर्कुलेशन में रहे। वल्लज़ीना यकनीतून ज़ाब वल फिद्दत वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह वबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जमा करते हैं जो लोग सोना चांदी, उसे फी सबीलिल्लाह खर्च, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। तो ये सर्कुलेशन में रहेगी, जमा करना जो है वो अनडिज़ायरेबल है, या वरना उसके ऊपर ज़कात देंगे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़त अल्लज़ी जमा मालहू वअद्ददा। हलाकत है उन लोगों के ऊपर जो ताने देते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं इस निज़ाम के ऊपर। वो आदमी, इसलिए कि लोग उसके ऊपर नजरें होती हैं, इतराज़ करेंगे, तो फिर उल्टा उन्हीं के ऊपर वो तरह तरह की, इसमें सलाहियत नहीं है ना, जानता क्या है हमारे ऊपर, हमने क्या क्या किया है, कैसे कमाया है, ज़रा से देखो इन्हें, कहीं इशारों में कहीं ज़बान से जो ताने देते हैं इस निज़ाम के ऊपर और कीड़े निकालते हैं। ये वो है जो अल्लज़ी जमा मालों वअद्ददा, माल जमा करता है, गिन गिन कर रखता है, यानी बढ़ाता चला जा रहा है और गिन गिन कर, नोट गिन गिन कर रख रहा है। मालदार होना मना नहीं है, इन्वेस्ट करो, आगे आगे इन्वेस्ट करोगे, उसमें गरीबों का भला होगा, ज़रूरतमंदों का भला होगा, मार्केट में रुपया आएगा, उनको जॉब मिलेंगे, उनको मजदूरियां मिलेंगी। तो जो जमा कर रहा है वो गिन गिन कर रख रहा है, उसके लिए हलाकत है। तो जमा नहीं हो, ये है सर्कुलेशन में रहे, ये एक हिकमत है इस निज़ाम के अंदर, एक हिकमत ये भी है। फिर इनकम पर भी है, वेल्थ पर भी है, यानी आमदनी पर भी और दौलत पर भी, दोनों पर ज़कात है, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं है। कोई माल है, अगर उसके ऊपर ज़कात दे दी तो उसकी इनकम पर नहीं होगी। कोई अगर ऐसा है कि प्रॉपर्टी है, कोई लगा रखी है कहीं, इन्वेस्ट की भी है कमाने में कुछ, तो इनकम पर होगी, उस प्रॉपर्टी पे नहीं होगी, चाहे वो करोड़ों की हो। कारखाना है, उसके अंदर मशीनें हैं, डॉक्टर का ऑपरेशन रूम है, तो ये इनकम जनरेट करने में, आमदनी पैदा करने में लगे हुए हैं। ये सारी चीजें इसलिए लगी हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। अब जो आमदनी आएगी उसमें ज़कात होगी, पैसा जो आएगा उससे, उसके ये रुका रहेगा अपनी जगह पैसा। और किसी ने जमीन लेकर डाल दी है, जमीन लेकर डाल दी, अगर ऐसी डाल रखी है तो फिर उस जमीन की वैल्यू पर ज़कात होगी। और वो जमीन का खरीदना बेचना करता है, तो फिर जमीन जब बिकेगी उससे जो पैसे आएंगे उस पर ज़कात होगी, जमीन की वैल्यू पे नहीं होगी। उससे जो आमदनी होगी, कुछ खरीदी थी, कितने की बेची, प्रॉफिट हुआ, उस पर ज़कात होगी। और लेकर ऐसे ही डाल रखी। सवाल आते हैं मेरे पास, मैं छोटे छोटे से, मैं इनका हमने थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके कई साल से घर बनाने के लिए जमा कर रहे हैं, गरीब हैं, अपने बच्ची के लिए घर बनाने के लिए जमा कर रहे थे। अब इसे तो कई साल हो गए, इस्तेमाल भी नहीं किया, अभी तो बन रहा है, 3-4 साल से बन ही रहा है। अब और पैसे जैसे जैसे होते जाते हैं लगाते जाते हैं, तो ज़कात इस पर लगेगी। ये रहने के लिए बना रहे, यूज के लिए बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट भी नहीं हुआ। बन जाने के बाद कोई उसमें नहीं रहेगा तो ज़कात है, बन जाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ज़कात नहीं होगी। दोनों के ऊपर है, माल पे भी और इनकम पर भी। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, तुम जो कुछ भी तुम कमाते हो पाकीज़ा पाक कमाई में से, उसमें से खर्च करो, ये कमाई पे। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, ज़मीन से जो पैदावार होती कुछ निकलता है उस पर भी, उसमें से भी खर्च करना। तो यह है इनकम पर। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, ये पीछे से आयत चली आ रही है, इसके टाइटल वहां से शुरू हुआ, क्या क्या करते हैं वो मोमिनीन, फलाह पा गए, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो ये करते हैं, उसमें से एक ये है। और वो लोग, वो ईमान लाने वाले कामयाब हो गए जिनके मालों में दूसरों का हक है, राइट है, माल उनका, लेकिन दूसरों का उसके अंदर अधिकार है और हक है, और वो हक भी नोन है, मालूम है। नोन कैसे हो गया मालूम? वो फिर ऐसे ही होगा कि स्टेट ने, या जो कुछ रसूलुल्लाह बात जगह पर वो जो चला रहा है वहां से, बात जगह स्टेट ने कुछ तय किया, तो वो पता है कि कितना, इतना हिस्सा तो उनका है, यानी फिक्स जरूर किया जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे आजाद। लिस्साइल वल महरूम, उनका भी हिस्सा है जो मजबूरन कुछ आके कहने आ जाते हैं कि बे हमें जरूरत है, और उनका भी हिस्सा है कि जिनके पास नहीं है और सवाल करने नहीं आ रहे, कहने नहीं आ रहे। माल क्या है, लफ्ज आया अभी पहले, संपत्ति या माल की डेफिनेशन, तो ये डिक्शनरी है कामूस मोहित, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है मैं बता रहा हूं आपको। उनका वो माल वो कहलाएगा जिस पर कब्जा हो, अपना कर्जा दे दिया हो,
वो अपना नहीं बचा, अपना कब्जे में नहीं है। अगर दूसरे को कर्ज दिया हुआ है तो अपने कब्जे में नहीं है, चाहे है हमारे वापस मिलेगा। तो जब कर्ज दे रखा है, अगर उसके पास निसाब से ज्यादा बढ़ गए लेने वाले के पास, उसूलन तो उसको पहले कर्ज देना, वापस करना चाहिए। नहीं किया है, ज़कात देगा, ज़कात उस रकम पे वो देगा। इसका कब्जा नहीं है, मिल्कियत कहलाती है इसकी। जब वापस आएगा इसके पास तो फिर इसके माल में जुड़ जाएगा कि इतने पे तुम्हें ज़कात देनी है। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग ये फैसला करते हैं, नहीं नहीं है तो इसका ही ना, वापस तो आना है। वहां से पैसे जगह जगह कर्ज पे दिए हुए हैं, वहां से वापस नहीं आते, ज़कात उस पर देनी पड़ रही है। ये गलत फैसले, अपने कब्जे में नहीं है। अपने कब्जे में हो और वो उसे यूज में ला सकता हो, साथ में ये भी है ऐसे हो कि उसे इस्तेमाल कर सकता हो माल, तो वो है माल। या वो उसे हम इसके इनकी डिक्शनरी के उसके अंदर उसे माल कहेंगे कि हम उसे यूज भी कर सकता हो, खाली इतना ही नहीं कि वो नाम के लिए हमारा है। वमा आते तुम रिबा, जो कुछ सूद में देते हो, लियरबु फी अम्वालिन नास वला यरबु इंदल्लाह, वो नहीं बढ़ता। और तुम जो रिबा में देते हो ताकि वो लोगों के मालों में मिलने के बाद वो बढ़ता रहे, अल्लाह के पास वो नहीं बढ़ता। फिर वमा आते तुम ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, ज़कात में जो कुछ भी तुम देते हो अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए, तो ये बढ़ता है। ज़कात में देते हो जो कुछ, ये बढ़ता है। अब ये करेंसी की बात हो रही है, ये बढ़ रहा है। अब आज के दौर में सूद पर अपना देते हो माल, पैसे देते हो दूसरों को कि ताकि बढ़ता रहे। क्या देते हैं सूद पर? क्या दिया जाता है सूद पर? बकरी दी जाती है, सूद के ऊपर पैसा दिया जाता है। यानी सूद पर अगर गाड़ी भी दी जा रही है किसी को, बाइक ले गए, इंटरेस्ट सूद के ऊपर, जहां सूद लग रहा हो। अब इंटरेस्ट और रिबा में तो फर्क है। जहां रिबा हो जाता हो, लोकल लोगों ने बड़े ऊंचे उसके ऊपर लगा रखे हैं, अपने महीने के की रेट बना रखा है उसका, ब्याज का, जो रिबा की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो यहां तुम ये कर, जहां अपना ये लगा रहे हो तो लेके क्या है बाइक, लेकिन वो गिनते कायम में, पैसों में हिसाब कायम में होता है, कैलकुलेशन जो होती है पैसों में, बाइक में नहीं होती। इतना पुर्जा और बढ़ गया, क्या चीज बढ़ रही? पैसे बढ़ रहे हैं, कोई पुर्जा नहीं बढ़ रहा उसका, तुम्हारे माल का जो कुछ तुमने दिया है। तो तुम्हारा माल, तो ये करेंसी जो है उससे क्या होगा, आएगा इनकम होगी। और तो इनकम के ऊपर भी ज़कात है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, ये माल में से ज़कात, इनके मालों में से वसूल करो। यानी सिस्टम ये होगा कि लोग खुद से नहीं देते, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मरकजी निज़ाम है अगर इस्लामिक स्टेट का, वो जाकर वसूल करते थे, बहुत दूर दूर तक भेजते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़कात के जो वसूल करने वाले थे वो वहां जाके एसेस करते थे, असेसमेंट होता है उनका। नहीं नहीं, हमारा इस साल तो फसल बड़ी खराब हुई है, लेकिन जानवर तुम्हारे पास इतने, कौन सा जानवर, ये कैसा बकरी का, अब कोई छोटा है बड़ा है, कौन सा ज़कात में दे रहे हो? इतना नहीं, इतना है, इतनी नहीं, इतनी होगी। कैलकुलेशन तो उन्हें भी नहीं आती थी, ये मोटी मोटी सी चीजें समझते थे, तो उसके अंदर कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती थी। लेकिन उनका सिस्टम ये था, उन्हें कैलकुलेशंस नहीं आती थी। अब सीधी सीधे से हर चीज करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद कैलकुलेशंस पे है कि उनके मालों में से सदका वसूल करो। तो फिर क्या रोजाना अगर किसी की इनकम हो रही है, किसी की मंथली हो रही है, लोग तो लाखों हैं, क्या हर एक के पास जा जाके कोई वसूल करेगा कि आपकी आज इतनी इनकम हुई, तुम्हारी इस महीने में इतनी हुई? कोई मुकर्रर किया जाएगा, कोई टाइम मुकर्रर किया जाएगा, मुद्दत मुकर्रर कि इतने दिनों में जो तुम्हारी इनकम होगी उस पे से लेंगे। जैसे पहले वसूल करते थे तो वो भी सालाना करते थे, साल में एक दफा जाते थे मुख्तलिफ जगह पे। तो हमें जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रहा है वो ये कि साल में एक मरतबा जाते थे, एसेस करते थे कि इस साल में तुम्हारे माल अब कितना है, तुम्हारे पास कितना बढ़ गया, तो उसके ऊपर वो ज़कात लिया करते थे। ये वसूल करने से ही मालूम हुआ कि कोई मुद्दत की, ऐसा नहीं होगा कि हर एक की, किसी की रोज इनकम हो रही तो रोज हिसाब कैसे लगेगा, और रोज कोई वसूल भी नहीं कर सकता हर एक से। और ये आमदनी के ऊपर बिल्कुल शुरू में है ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम जो हमने उन्हें रोजी दी है वो उसमें से खर्च करते हैं। वो लोग हैं जो ऐसे तक़वा वाले हैं जो हिदायत पाते हैं।
मार्गदर्शन जिनका होता है कि हमने जो रोदी उनको दी वो उसमें से खर्च करते हैं। अब रोदी में सब आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो आता सब चीज़ें फिर वहीं जाकर कैश में। आपको खाने के लिए जो है वो खाया आपने, खाने के लिए आपको कोई सब्जी दी, वो कैश कन्वर्ट होके कैश में आएगा। ये थोड़ी कि सब्जी ज़कात में दे रहे हैं, पकी हुई सब्जी ज़कात में दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें कैश में कन्वर्ट होंगी जो यूज़ में नहीं आ रही, जो अपने खाने में आई उस पर ज़कात नहीं है। उसके बाद एक्सेस है, ज़कात उसके ऊपर होगी। ये मियाद या मुद्दत जो है ये इसी से वाज़ेह हो गया कि उनके वसूल करने ही थे, मालूम हो गया कि कोई मियाद होगी। और फिर ये एक आयत है 3 टुकड़ों में है, वही है जिसने वल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशातिन, बाग ऐसे बनाए कि जो जिनमें से बाज़ जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं, ऊपर बेलें होती हैं, बहुत सी उसमें वो होते हैं जो कहीं चढ़ाए नहीं जाते, पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं। वन्नखला दरख्त वज़रा मुख्तलिफ़न, अलग अलग तरह की खेतियाँ। उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्माना मुतशाबिह वगैरह मुतशाबिह, और उनके खाने के लिए जैतून और अनार, इनसे मिलते जुलते भी और बहुत से फल, और वो भी जो इनसे मिलते जुलते नहीं हैं। अब हर एक का नाम नहीं दे सकते थे ना, कुछ के नाम लेकर कहा कि इनसे मिलते जुलते भी, वो भी जो इनसे नहीं मिलते जुलते हैं, दूसरे और फल हैं। वो सारी चीज़ें आ गया, खेती की पैदावार वो आ चुकी पीछे। कुलू मिन समरी इज़ा असमरा, खाओ जब वो फल दें तो खूब आराम से। वातु हक़्क़हु यौम हसादी, लेकिन जिस दिन कटाई हो, काटो, उस दिन उसका हक अदा कर देना। इसलिए ये माना जाता है कि जिस दिन किसान जिस दिन खेती काटे उसमें से वो अपनी ज़कात, हर एक नहीं, वो जो साहब निसाब होगा। फिर यहाँ पर यही होता है कि बड़ा गरीब किसान है, उसने जितनी भी उसकी खेती हुई उनका इतना ले आओ। अरे भाई नुकसान में चला गया, अगर बड़ा हो चाहे छोटा हो तो, या छोटा है वो, उसके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती उसकी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब कन्वर्ट होंगी कैश के अंदर, और निसाब भी कन्वर्ट होगा। वातु हक़्क़हु यौम हसादी, कटाई के दिन हक अदा कर दो। चाहे नहीं कटाई हुई तो इतने % तो दे दिया, और उसकी क्रॉप तो जारी थी लॉस में, यानी पूरे पे लॉस हो रहा था फसल पे। इत्तेफाक से रेट मार्केट में ऐसे हो गए थे, यहां पर यह कि ना इतना हिस्सा तो निकाल दो, 10% या 5%, तो ऐसे नहीं कि इतना हिस्सा निकाल दो ज़कात में। वला तुसरिफू, फजूल खर्ची मत करना। ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। अब देखिए ये जो है ना, ये उसूल लिया जाएगा, इससे इनकम हो रही है, ये सब इसे भी समर कहते हैं, इसे भी रोजी कहते हैं, आमदनी हो रही है। ये आमदनी, ये भी खेती भी कहते हैं इसे। ये जो आमदनी हो रही है किसी और चाहे जिस तरीके से होगी, ये इंसान की खेती है, ये उसकी कमाई है, ये उसके फल हैं जो उसे मिल रहे हैं, अपनी मेहनत के, मजदूरी के फल मिल रहे हैं। जब उसका हिसाब लग सके, अभी एक दिन बहुत आ गया, दूसरे अगले दिन लॉस हो गया, जिस दिन बहुत आ गया उसी दिन पैसे दे दें ज़कात के, और अगले दिन लॉस हो गया। ये रोज का, किसी दिन घटेगा किसी दिन बढ़ेगा, हिसाब कब लगता है? यानी प्रैक्टिकली आज जब हमने करेंसी को ले लिया दलील में, तो उसकी हिसाब किस दिन तय होता है कि प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? साल में बैलेंस शीट बनती है। तो फिर आज उस बैलेंस शीट के अंदर सब वो एसेट्स भी आ जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सामान है जो यूज में आ रहा है, वो सब एक तरफ हो जाते हैं। बिल्डिंग है, उसमें कंप्यूटर है, उसमें ये है, इसमें स्टॉक रखा हुआ है, गोदाम है, वो सब भी उसके अंदर बैलेंस शीट में आते हैं, एसेट्स जो है। ये सब बनने के बाद फिर बैलेंस शीट बनती है। उसमें एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो खर्चे डाले जाते हैं। अब कैश आया, आमदनी, अब आमदनी के बाद फिर उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में वो खर्चे डाले जाते हैं जो उस बिजनेस से कमाई करने में जो खर्चे हुए, वो खर्चे उसमें डाले जाते हैं, कमाने में जो खर्च हुआ। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें वो खर्चे होते हैं जो पर्सनल हो गए हमारे। तो फिर वो जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है उसे नेट प्रॉफिट नहीं कहते उसे, तो वो जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के ऊपर ज़कात लगेगी, परसेंटेज हमें मालूम हो गई पीछे। जब करेंसी सोने से डिलिंक हो गई तो अब हर जगह अलग हो जाएगी, या क्या हम मेयार मुकर्रर करेंगे? तो मेयार वही मुकर्रर करेंगे जो फाइनल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, 7.5 तोला सोना, उसको हम हर जगह की करेंसी बदल लेंगे तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरी दुनिया के अंदर ज़कात देने के मामले में। जो भी, चाहे वो डिजिटल करेंसी चल रही हो, चाहे पेपर करेंसी चल रही हो, कागज़ के नोट चल रहे हो, चाहे वो 7.5 तोले सोने की कीमत को उसमें बदला जाएगा। ये निसाब हो गया।
अब इसमें तरह तरह की चीजें आती हैं, जैसे मैंने कर्जे की बात तो बता दी, लोग जगह सवाल करते हैं, इन उसूलों से ज्यादातर चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हमने सब वो हमारे पैसे जो है वो प्रोविडेंट फंड कट जाता है, हमारे खाते में सब लिखे जा रहे हैं, मिलेगा एक दिन, तो जिस दिन मिलेगा तभी इस्तेमाल कर सकते हो ना, अभी ज़कात नहीं लगेगी उसके ऊपर। तुमने अपनी मर्जी से कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, कहीं मतलब किसी को, जहां तुम्हारा कंट्रोल है तो उस पर ज़कात लगेगी, चाहे हो किसी और के पास, तो उसके ऊपर ज़कात लगेगी जिस पर तुम्हारा कंट्रोल था। ऐसे फिर किसी भी तरह के कोई मुतफर्रिक सवालात जो आते हैं, वो सब इतने उसूल, अगर मैंने सिर्फ ये उसूल बताए हैं, इन उसूलों को अगर जहन के अंदर रखें तो चीज़ें समझ में जो है वो आ जाती हैं। चाहे वो शेयर मार्केट की चीज़ें हों, चाहे वो डिबेंचर्स हों, वो सब चीज़ें जो है वो जिस लेवल के लोग होते हैं उनके सामने उसूल रख दिया जाए, प्रिंसिपल्स हम दे दें, तो चीज़ें समझ आ जाती हैं कि भाई डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये तुम्हारा अगर माल के ऊपर ज़कात तब होगी जब यूज़ नहीं हो रहा है, और अगर यूज़ हो रहा है कुछ इनकम जनरेट करने में, तो फिर इनकम पर ज़कात होगी। और अगर लेकर डाल रखा है, जब लेकर डाल रखा है तो फिर ज़मीन लेकर डाल रखी है कि पैसे बढ़ रहे हैं इसके, ज़कात हर साल लगती चली जाएगी। बेचने के लिए लिए, अगर विद इन ईयर ऐसा कर रहे हैं कि बेच रहे हैं, तो फिर उस पर जो प्रॉफिट आएगा खरीद बेचने, फिर उसके ऊपर लगेगी ज़कात। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इतने उसूल अगर समझ में आ जाए, या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, तो बहुत सी सॉल्व हो जाती है। मैंने बाद उसूल जो है इसमें डिस्कस किए, और असल में तो ये आयत की तशरीह में डायरेक्ट तो था भी नहीं। आयत नंबर 60 सूरह तौबा की, उसमें तो था कि किनको दी जाए, बहुत क्लियर कट बता दिया गया। अब कैसे दें, कितना दें, चूंकि साथ में रिलेटेड बात है और लोगों के जहनों में सवाल आते हैं और बड़ा मुश्किल होता है, चूंकि सब जगह इख्तिलाफ है, अलग अलग जवाब देते हैं लोग, अलग अलग मसलक हैं, इसलिए मैंने उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया उस आयत के साथ में। तो आयत नंबर 60 हमारी ख़त्म हुई, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत 61 सूरह तौबा की आयत नंबर 61 से फिर दोबारा शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका।